लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लकड़ियाँ लेकर आई हूँ टीकम जीजा, कहाँ रखूं? अरे गंगा, अरे आओ आओ, इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आई है। भाई वाह, कमाल कर दिया। अरे बिंदु, हाँ। देखो ये लकड़ियाँ कोने में रखवा दो और मैं जरा बाजार जाके आता हूँ। ये लो। कैसी है गंगा? आज बड़ी खुश नजर आ रही है। परदेसियों के आने से रौनक हो जाती है ना? अरे कुछ मत पूछ, काम भी तो बढ़ जाता है। देख अभी तक खाना भी नहीं बना। आज तो जरा मदद कर दे, जाकर कमरों की सफाई कर दे। ला दे झाड़ू। ए लड़की, ये कमरा तूने साफ किया? हाँ। ला निकाल मेरी घड़ी। कौन सी घड़ी? अरे कलाई वाली, और कौन सी? मुझे कोई घड़ी बड़ी नहीं मालूम। ओह, एक तो चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी। चल मेरे साथ। छोड़ दे मेरा हाथ। अभी बता दो कौन सी घड़ी। छोड़ दो मेरा हाथ। मैंने चोरी नहीं की। साहब मैंने चोरी नहीं की। छोड़ दो मेरा हाथ। मैंने आपकी घड़ी नहीं चुराई। चोर है। मैं चोर नहीं हूँ। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने चोरी खुद उगल देगी। चोर। साहब मैंने चोरी नहीं की। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो साहब, मैंने चोरी नहीं की। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। अरे क्या हो रहा है? तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? रोको ना उन्हें। अभी बताता हूँ तुझे। आज अब कहाँ बच के जाएगा बेटे? छोड़ो। क्या बेटी हुई जेठ में? ये क्या बदतमीजी है? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? मैं बताता हूँ सर, इसने गांव की लड़कियों को कमरे बंद कर दिया है और उसके साथ जबरदस्ती है। सर ये झूठ बोल रहा है सर। उस लड़की ने मेरी घड़ी चोरी की है। आप एक मिनट रुकिए सर। चल सर, इससे पूछे सर, इसने मेरी घड़ी चुराई है या नहीं? तुमने चोरी की है? पहाड़ी लोग गरीब जरूर होते हैं साहब, पर चोर नहीं। सर ये रही इनकी घड़ी। ये रही इनकी घड़ी सर। ये साहब और वो साहब कल अड्डे पर दारू पीने गए थे। नशे में इनकी घड़ी गिर गई। जो एक बच्चे को मिली उसने लाके मुझे दे दी। अब मैं आपको दे रहा हूँ। ये है तुम्हारी घड़ी? जी वो। यस सर। देखी इन पहाड़ वालों की ईमानदारी। तुम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हो, आते ही शहरों की गंदगी यहां फैलाने लगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वापस चलो। आई गेट यू बोथ रेस्ट्रिकेटेड। गंगा, गंगा, तुम वहां से चली क्यों आई? इसमें उनका क्या दोष है साहब? शहरी लोग हैं, जैसा सीखा होगा वही करेंगे ना। पर शहर से तो मैं भी आया हूँ। तुम कपड़ों से शहरी हो साहब, मन से नहीं। वरना गंगा में इतना विश्वास नहीं करते। गंगा नाम की पहाड़न के लिए मारपीट क्यों करते? ये जरूर तुम्हारे परिवार के किसी बड़े बूढ़े का आशीर्वाद होगा, जो तुम गंगा को इतना पूछते हो। आशीर्वाद मेरी दादी माँ का है और उन्होंने मुझे गंगोत्री से गंगा जल लाने को कहा है। रास्ता बंद ना होता तो मैं जरूर जाता। तुम गंगोत्री जाना चाहते हो साहब? अपना विश्वास और दादी माँ के प्यार को निभाने जाना तो चाहता हूँ। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी, पहाड़ी रास्तों से। कल सुबह मुर्गा जब पहली बांग देगा तो मिलना मुझे नीचे वाली टेकड़ी पर। अच्छा, कल सुबह। कल सुबह मुर्गा जब पहली बांग देगा। साहेब, रात को ही उठ के यहाँ चले आए क्या? तुम्हें कैसे पता चला? पता क्यों नहीं चलेगा साहेब? मुर्गा तो अब बांग देगा। अच्छा, संभलो साहब संभलो, लुटिया दो।
और चलो मेरे साथ। कमाल है, तुम लोग क्या जादू टोना जानती हो? क्यों साहब? अरे शहरों में तो यह भी पता नहीं चलता कि घड़ी का अलार्म कब बजेगा, और तुम लोग हो जो मुर्गे की बांग तक का पता लगा लेती हो। मैं तो और भी बहुत कुछ पता लगा लेती हूँ साहब। क्या गंगा? आगे चलो, तुम्हें भी पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? इन शहरी कपड़ों की हेकड़ी। और क्या जानते हो ना कहाँ जा रहे हो तुम? गंगोत्री। और गंगा बर्फों से निकलती है। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो ठंड से तिलतिला जाओगे। अरे ये स्वेट का जैकेट है फ्रांस का, और ये अल्पाइन हैट स्विट्जरलैंड का। इन्हें मामूली सर्दी में आदमी पहन ले तो लू लग जाएगी, लू। और रही ठंड की बात, वो तो दूर खड़े होके कांपेगी। अच्छा, चलो थोड़ी दूर देखते हैं कौन कांपता है, ठंडी या तुम। क्या हुआ साहेब? अब बोलो, कौन कांप रहा है, ठंडी या तुम? मैं कहाँ कांप रहा हूँ? तो फिर उतारो जूते और चले आओ। हाँ। गंगा, पानी बहुत ठंडा है क्या? ठंडी में ठंडे पानी में जाने से गर्मी आ जाती है। हाँ राइट। हाँ अभी आ रहा हूँ। तुम चलते कम हो और गिरते ज्यादा हो साहब। जानता हूँ ना, गिरने से पहले गंगा संभालेगी मुझे। पर ये बताओ मैं अपने पाँव कहाँ रखूं? जमीन पे। अरे मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई है गंगा। और गंगे मेरे पाँव नंगे हो गए ठंडे। जम गया, मर गया। कमबख्त दोनों का अपनी जगह पता नहीं चल रहा। किसका साहब? नाक और टांग का। और किसका? टांग तो सुन पड़ गई, और नाक का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा अपनी जगह है कि भी नहीं। है तो अपनी जगह, लग नहीं रहा तुमको? नहीं। अब बोलो। फिर तो ये जम गई है। आंख बंद करोगे तभी ठीक होगी। ये क्या किया गंगा? मेरे पाँव छू लिए। दुनिया में लोग माँ के पाँव पड़ते हैं साहब। एक गंगा ही तो है जो पहले सबके पाँव छूती है। जानती हो इस तरह सेवा कौन करता है? घरवाली साहब। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अनजाने रास्तों से मंजिल तक कौन पहुंचाता है? महबूबा। और जब ये किसी एक में मिल जाए तो कौन कहलाती है? तुम्हारी गंगा साहिबा। साहिबा? गंगा, क्या करिश्मा है। इस गंगा के पास जाओ तो ठंड लगती है,
तुम्हारे करीब आओ तो गर्मी। पहाड़गंज से मंगरू की चिट्ठी आई है। मंगरू? क्या लिखा है? करण बाबू को मंगरू का राम राम। जैसा कि बचपन में तुम्हारे बाप और मेरे बापू ने तय किया था, सो अब मैं पूरा ब्याह लायक हो गया हूँ और गंगा भी बच्ची नहीं होगी। पूर्णमासी के रोज होने वाले स्वयंवर में भाग लेने मैं 2-3 दोस्तों के साथ आ रहा हूँ। गंगा से कहना सारे गांव के सामने मेरे गले में माला डालकर अपना मर्द बना ले, इसी में दोनों की भलाई है। तुम्हारा जीजा मंगरू। रिश्ता तो ऐसे जोड़ लिया जैसे मेरा ब्याह उसके साथ हो ही गया हो। ब्याह हुआ नहीं तो हो जाएगा गंगा। रिश्ते स्वर्ग में नहीं बनाए जाते, सब इसी जमीन पे बनते हैं। और फिर हमारे बापू की आखिरी मर्जी भी यही थी। उसे पूरा करने के लिए मिलिट्री की नौकरी छोड़ आया हूं। आज तक शादी नहीं की, ये सोचकर कि पहले तेरा घर बस जाए बहन। गंगा, हाँ? चलती रोटी छोड़कर कहां चली गई लड़की? हाँ? मैं तो अपना फैसला कर चुकी साहिबा, बस तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। पर कल आखिर है क्या गंगा? पूर्णमासी है, बिन मंडप का ब्याह होता है पहाड़ों में। साल में एक यही दिन होता है जब कोई पहाड़न अपने जीवन साथी को चुनती है। फिर अभी जो कहा तुमने, मंगरू क्या होगा, जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए चुना था? पर मैंने तो नहीं चुना था साहिबा। मेरी जिंदगी और मेरी खुशियां तो अब तुम्हारे कदमों में है। अब फैसला तुम पर है कि तुम अपने प्यार के सहारे मुझे जीने दोगे या नहीं। पागल हो गया है नरेन। इन पहाड़ी रस्मों को कौन मानता है? एक सिर्फ तेरे निभाने से इंडस्ट्रियलिस्ट जीवनानंद सहाय एक गरीब पहाड़न को अपने घर की बहू नहीं मान लेंगे। शादी इंडस्ट्रियलिस्ट जीवनानंद सहाय को नहीं करनी है पीयूष, नरेन सहाय को करनी है। फिर जो आज तक मुझे बाप का प्यार नहीं दे पाया, जीवन साथी के बजाय रुपयों की गुड़िया खरीद के देगा। हाँ, मुझे दादी माँ की जरूर परवाह है। फिर सोचता हूं, जो गंगा जल में इतनी श्रद्धा रखती हैं, वो क्या साक्षात गंगा को नहीं अपनाएंगी? पढ़ना बेटी, क्या लिखा है नरेन ने? पूजनीय दादी माँ, सादर प्रणाम। यहाँ पहुंचकर साक्षात गंगा से मिला, जिसके अनोखे रूप ने मेरे अंदर के खालीपन को प्रेम से भर दिया। तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए दादी माँ, ताकि उसके पवित्र रूप को तुम भी देख सको। शेष मिलने पर परिवार के बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा लाडला नरेन। तेरे अलावा घर में और कौन छोटा है? प्यार भी लिखता है तो ऐसे छुपा कर कि मुझे पता ना चले। आने दे उसे, उसके आते ही तुम दोनों का गठबंधन करा दूंगी। तेरे पिताजी से मैं बात कर लूंगी। अब जैसे मैं कहती हूँ वैसे नरेन को चिट्ठी लिख। अच्छा दादी माँ। तुम्हारे प्यार ने जब मुझे सवारा तो आज मैं तुम्हारी दुल्हन बन गई। पर क्या तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे? अगर घर वालों को बेटा चाहिए तो उन्हें अपनी बहू को भी कबूल करना होगा। हाँ?
सामने से करण सिंह, वहाँ जो सुहाग रात मनाई जा रही है वो आज उनके मौत की रात है। तू मेरी बहन और उसके सुहाग तक कभी नहीं पहुंचेगा मंगरू। उससे पहले मैं तेरे और इन पिल्लों के टुकड़े करके आग लगा दूंगा। नरेन 15 तारीख को आ रहा है भागवत। आज सुबह ही उसका तार मिला तो हम सब शगुन लेकर यहाँ आ गए। सोच रहा था नरेन आ जाए तो एक बार उसकी भी राय ले ही लें। हाँ, उसकी राय की क्या जरूरत है? जो हमने तय कर दिया वही उसकी जिंदगी का फैसला है। जब शुभ काम होने होते हैं तो सारे संजोग आप से आप जुड़ते चले जाते हैं। राधा बिटिया यहाँ जीती रहे। जानती है नरेन मुझे कितना प्यार करता है। उसने तार में लिखा है मैं खाली हाथ नहीं आ रहा, तेरी गंगा को भी साथ ला रहा हूँ। तुम्हारी गंगा साहिबा। चल लेकर जा रहा हूँ। दादी माँ का आशीर्वाद लेकर उनकी बहू गंगा को भी ले जाऊंगा। राह देखूंगी साहिबा, लौटे तो भी, ना लौटे तो भी। जुदा होने से रिश्ते नहीं टूटते गंगा। मैं जल्दी लौटूंगा, बहुत जल्द। अपना सब कुछ मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ साहिबा। तुम्हारी गंगा चीथड़ों में जी लेगी। बस एक विनती करती हूँ, अपनी गंगा को मैली मत होने देना। जाने का टाइम हो रहा है। कहाँ रह गया नरेन? कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है रे? ठीक हूँ माँ। माँ मेरी दादी माँ कहाँ है? नरेन
दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, बेटा। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मेरी दादी माँ, 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 पड़ेंगी। ए दादी माँ, मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिनने देगा? एक मिनट। अरे वो सूखिया, वहाँ सामान से लूटिया रखी है, चली ला। दादी माँ, अब झट से आशीर्वाद दे दो और फट से खुशखबरी सुन लो। पहले सुन मेरी, ये सारी सजावट देख रहा है, पूछेगा नहीं क्यों हो रही है? इसमें पूछना क्या है दादी माँ? मेरे आने की खुशी में होगी। नहीं, आज सगाई है तेरी राधा के साथ। सगाई? मेरी? हाँ। क्या हुआ नरेन? कुछ नहीं, तुमसे कुछ कहना था दादी माँ। ऐसी क्या बात है नरेन? बोलना सबके सामने। पहले तुम सुन लो, तुम ही कह देना सबको। जाने क्या कहना चाहता है, चुपचाप अपनी दादी माँ से। के प्राण जाए मैंने भी वचन दिया है दादी माँ, चल तुम्हें सौंप कर अपनी गंगा को ले आऊंगा तुम्हारे चरणों में। पर ऐसा अनर्थ ना करो मेरे साथ दादी माँ, ऐसा अनर्थ ना करो। राधा तो मेरे बगैर जी लेगी, पर वो मर भी नहीं पाएगी दादी माँ। मैंने गंगा को अपनाया है, जिसका साक्षी अग्नि नहीं हमारा मिलन है। ये 7 फेरों का बंधन नहीं है दादी माँ, वचन का बंधन है, जो मुझे मिटा तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। ये तूने क्या किया? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, पिताजी, क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ, 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 जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ? क्या पता नहीं हुआ क्या? माँ, डॉक्टर, समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया? जीवा बाबू, ये हार्ट अटैक अचानक किसी भी बात से हो सकता है। वैसे मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक आराम ना मिला तो कार्डियक मॉनिटर का इंतजाम कर दूंगा। दादी माँ, तुम अच्छी हो जाओ दादी माँ, तुम अच्छी हो जाओ। दादी माँ, मैंने जो कुछ कहा वो सब झूठ है दादी माँ, उसे झूठ मान लो दादी माँ, उसे झूठ मान लो। तुमने आखिरी दिनों के लिए गंगा जल मंगवाया था ना, मैं तो आखिरी सांस ही ले आया तुम्हारे लिए।
जी नदी माँ। गंगा, गंगा। ये नहीं बगले, अपनी गंगा मेरी बहू ला दे। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, डॉक्टर, नर्स, पिताजी, पिताजी, माँ, क्या हुआ? जल्दी आइए पिताजी, दादी माँ, पिताजी, दादी माँ को कुछ हो गया पिताजी, माँ। I am sorry. She is no more. क्या कहा तूने माँ से नरेन? कुछ नहीं। सच बोल दे। बोल! बस भी करो जीवा बाबू। ऐसा क्या कर दिया इसने? एक घर से दो अर्थियां निकलवाने पर तुले हुए हो। तुम्हारी हिमायत की इस घर को कोई जरूरत नहीं है कुंज। पहले तो तुम ही थे, अब दो दो कलंक हो गए इस खानदान में। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा जीवा बाबू, गुस्सा हमें भी आता है। तो क्या हाथ उठाएगा तू? रड्डीबाज, रखेल के टुकड़े खोर, मां के रहते तेरे कदम इस घर में बर्दाश्त कर लिए मैंने। निकल जाना, ही तो टुकड़ों में भिजवा दूंगा तुझे। रंडीबाज बड़ी सख्त जान होती है, आसानी से नहीं निकलती। और रही तुम्हारी घर की बात, तो हम तो उस कोठे में भी दोबारा नहीं गए जहां थूक दिया है एक बार। और इस चौखट पे आज से कदम रखा तो कह लीजिए रखेल के टुकड़े खोर। पर एक बात याद रखना, मेरा तो कोई बेटा है नहीं। नरेन को कुछ हो गया तो तुम्हारी कुंडली के योग पलट के रख दूंगा मैं।